इम्पोर्टेंट है। मैं एक दो क्लास सुन रहा था कल परसों में। तो महाराज लोग बोले कि सुनना सुनना में बहुत फोकस होना चाहिए। और सुनना बहुत, अगर हम अच्छे से सुनेंगे वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। अगर हम अच्छे से नहीं सुनेंगे तो परिवर्तन आना मुश्किल है और हम इन चीज़ों को समझ पाना मुश्किल है। इसलिए हमको फोकस्ड होकर सुनना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो सुखदेव गोस्वामी है। उन्होंने भी अपने पिताजी से व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और जो दूसरे सुत गोस्वामी हैं, वो उस समय मैं सुना था महाराज श्री बोल रहे थे, परम पूज्य स्वयं भगवान कृष्ण महाराज, कि जब वो सुखदेव गोस्वामी की कथा में थे, सुन रहे थे, तो केवल 11 वर्ष के थे, ओनली 11 years old। मेरे ख्याल 11 साल 12 साल 12 साल की 13 साल की एज में उन्होंने ये कथा कर भी दी। उनका उनको उग्र श्रवा बोलते हैं, उनका नाम ही उग्र श्रवा था, कि वो सुनने के लिए बहुत आतुर रहते थे। और हमारे शिला प्रभुपाद भी सीनियर वैष्णव के से सुनने में बहुत आतुर रहते थे। जब वो उनके गुरु महाराज, कभी उनका सौभाग्य होता था गुरु महाराज से श्रीमुख से सुनने का, तो वो बहुत फोकस, उनको और कोई सेवा नहीं करते थे। जैसे हमने सुना है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब कुंभ था, तो शिला प्रभुपाद केवल मात्र शिवलाल प्रभुपाद ही थे जो वो कथा सुन रहे थे, बाकी सब लोग नहाने चले गए। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति की शुरुआत ही हमारी श्रवण से होती है। और जो प्रहलाद महाराज हैं, भक्तराज प्रहलाद महाराज, उन्होंने जो नवदा भक्ति दी है, उसका पहला ही श्रवण है। इसलिए भक्ति में सुनना, और सुनने के बाद ही हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में जो भक्ति लता बीज है, जब हम वैष्णव सुने से, मैं अपनी बात, मेरे सुनने की बात नहीं कर रहा, तो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, महाराज लोग हैं, उनसे जब हम कान के माध्यम से उनके मुख, श्रीमुख से निकली हुई हरि कथा का श्रवण करेंगे ना, उससे ही हमारे हृदय में बीजारोपण होगा। और जितना हम उसको फिर क्या बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम सुना रहेगा, तभी हमको मालूम रहेगा कि ये ठीक भगवान के नजर में ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है। हमको भगवान ये कार्य ऐसे करने को बोल रहे हैं, ये कैसे करने को बोल रहे हैं। अगर हम सुना नहीं रहेगा तो हमको ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आज 6.15 पे। युञ्जनेवं सदा आत्मा योगी नित्य मानसा शांति निर्वाणा परमं मत स्थानम अधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बहुत बोल रहे हैं कि जो शरीर, मन और कर्मों को निरंतर संयम रखता है। संयम रखता है मतलब कि उसका अभ्यास करता है। यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रैक्टिस करता है उसका, देखिए जो भगवान बता रहे हैं, जो भगवान ने इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो बताया है, जो ध्यान योग और अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो योगी की अष्टांग क्रिया के बारे में बता रहे हैं, उन सबका मुख्य केंद्र है मन। मन और मुख्य केंद्र है मन, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम मन को जीत लेते हैं, जैसे भगवान भी बता रहे हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तो हम मन को जीत लेते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। हमारे पूरे जीवन को, इस कष्टपूर्ण जीवन से निकलने के लिए वो सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। और अगर हम मन जो भौतिकता में लिप्त है, अगर हम उसके, वो हमको कंट्रोल करता है, तो वो ही हमारा नर्क जाने का अ, कारण बन जाता है। तो यहाँ मन को भगवान इन सब श्लोकों में मन को नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं, मन को फोकस करने के लिए बोलते हैं, कि भगवान के ऊपर मन लगाना, अपनी चित्त को, मन को, बुद्धि को, अपनी आत्मा को भगवान के ऊपर केंद्रित करना। लेकिन भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए
इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। और उससे होगा क्या, कि जो भगवान बता रहे हैं सारे कार्य, जो श्रीला प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, जो जो हमको करना है, जो कृष्ण भावना अमृत संघ के डिवोटी हैं, जो वैष्णव हैं, जो गौड़ियास हैं, या जो भी वैष्णव है, जो साकार रूप की भक्ति करते हैं भगवान की, क्योंकि जो निराकार रूप है भगवान भी उसको बोलते हैं अव्ययम अव्ययम अव्यक्ति अपन्नम मन्यते माम अबुद्ध्या। भगवान बोलते हैं कि वो मूर्ख है जो मेरे को ये समझते हैं कि मैं प्रकाश से पैदा होता हूँ, प्रकाश से प्रकट होता हूँ। इसलिए जो निराकार की भक्ति करते हैं, भगवान ने पहले ही बताया कि वो भक्ति करना, भगवान को पाना बहुत कष्टकारक है, और उसको पा पाना ही असंभव लगभग असंभव है। तो हम लोग जो सरकार वैष्णव हैं, जो भगवान सरकार रूप की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको अपने चित्त में धारण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए जो शिला प्रभुपाद या उनके हमारे आचार्यों ने जो हमको नियम बताए हैं, उसको फॉलो करना होगा। हम यहाँ पर अभ्यास करना होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो हमारा टारगेट है, क्योंकि हमको अगर हम केवल सोचते रहेंगे कि हमको स्कूल में फर्स्ट आना है, हमको क्लास में फर्स्ट आना है, हमको बोर्ड में फर्स्ट आना है, या हमको बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, सिर्फ सोचते रहने से तो नहीं होगा। कि हमको शुद्ध भक्त बनना है, हम शुद्ध भक्त वैष्णव बन जाएं, हम शुद्ध प्योर एंड परफेक्ट वैष्णव बन जाएं, लेकिन वो सोचने से नहीं होगा, सिर्फ मनोकल्पना से नहीं होगा। कि हम मन में ये सोचते रहे हमको ये करना वो करना, उससे नहीं होगा। हमको उसके लिए प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, हम उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो वो चीज हम प्राप्त नहीं होगी। वो सिर्फ जैसे सपने देख रहे हैं हम, जब हम शुद्ध वैष्णव हो जाएंगे, वो सपने में ही होंगे, वो ख्यालों में ही होंगे, वो एक्चुअल में नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ हमारा, हाँ, हाँ, हम कभी ना कोई वैष्णव हो, कभी ना कभी, हमेशा कभी ना कभी रहेगा। क्योंकि हम करते नहीं, हम अगर जप नहीं करेंगे और गीता को ठीक से नहीं सुनेंगे, गीता का पालन नहीं करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम में जिसे भक्त भगवान से आदान प्रदान करते हैं, उस लेवल पे अपने को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे झूठे ही सही। लेकिन झूठे करते करते ही हमको, हमारे प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, ये शुद्ध नहीं हूँ, तो लेकिन मेरे को, मैं सुन रहा हूँ कि कोई ऐसे कोई महान भक्त है, उसने ऐसा कार्य किया, तो हम अगर उसको करने का ऐसा कर, हालांकि भक्तों का बोलते हैं अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं, शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए वो कार्य करना हमारे लिए संभव नहीं है, और कार्य करना हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। फिर भी हमको अपने आप को ग्रेजुअली जब बढ़ाना है, तो हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने जो पथ बनाया है, जो रास्ता बनाया, उस पे चल के हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसमें हमको चलना होगा, उसके लिए हमको प्रयास करना होगा कि हमारे सीनियर्स, हमारे वैष्णव, हमारे आचार्यगण ने ये पद्धति बताई है, और उन्होंने ऐसे किया है, ऐसे उन्होंने के जीवन में उन्होंने ऐसे त्याग किया है, ऐसे उन्होंने इस भौतिक संसार की माया से, इस भौतिक आसक्ति से तोड़ा है। वो क्या बोलते हैं भगवान, शांति निर्वाणा परमम, कि किससे, उसका अर्थ लिखे हैं प्रभुपाल, हाँ, भौतिक अस्तित्व का अंत, और नीचे क्या लिखे हैं, इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जब तक हमारी भौतिक अस्तित्व बना रहेगा, अस्तित्व मतलब ये कि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, जब तक हमारी चेतना भौतिकता में रहेगी, जैसे मैं पता नहीं कहाँ सुन रहा था, तो छोड़ी, तो हमारी चेतना जब भौतिकता में रहेगी, जब तक हम उसमें अटैच रहेंगे, जब हम मटेरियल वर्ल्ड में अटैच रहेंगे, तब तक हमारा जो सदगति, जो परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। हम प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जब तक हमारा ये अटैचमेंट रहेगी, तब तक हमारा भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभुपाद बोलते हैं जब तक हम उपाधियों से बंधे रहेंगे, भौतिकता से बंधे रहेंगे, देहात्म बुद्धि रहेंगे, तब तक हमारी जो भगवत धाम जाने की कोई भी आशा नहीं है, कोई भी सफलता नहीं है। इसलिए हमको, हमारी अटैचमेंट कैसे खत्म होगी, हम तो योगी नहीं है। योगी लोग तो वो त्याग देते हैं, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। हमको छोड़ने से लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन उसमें बैठा रहेगा।
हमारा चिंतन उसमें बैठा रहेगा, हमारी भोग की इच्छाएं उसमें बैठी रहेंगी। हम उसको भोग करना चाहते हैं, लेकिन हम भोग नहीं लेकिन उसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी क्या होता है कि हम जो अगर हम उसके बारे में, हमारी अटैचमेंट है मन में, तो हमको वो फंसा सकता है। हम लोग कल कथा सुन रहे थे आ, कि बोल रहे थे ना कि जो श्रीपाद हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, क्योंकि उनकी बो की अटैचमेंट नहीं थी, उन्होंने, उनकी नाम में प्रेम था, और नाम के प्रेम के कारण उनकी भौतिक आसक्ति खत्म हो गई थी, भोगों में आसक्ति खत्म थी। तो उनको जो एक सुंदर स्त्री आई, उनसे संग करना चाहती थी, तो उनको उससे आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनके चित्त में उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास किए हुए थे, अभ्यास करके परफेक्ट हो चुके थे। उन्होंने अभ्यास किया। अभ्यास हर वक्त को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हर वक्त को करनी पड़ेगी। जब, तो मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने अभी परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से सुना था कि जब तक हम सोने को तपाएंगे नहीं, तब तक वो सोना बनेगा नहीं, उसका आभूषण नहीं बनेगा। और जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, हम शुद्ध नहीं होंगे, हमारी ये भौतिक आसक्ति खत्म नहीं होगी, हमारी अटैचमेंट खत्म नहीं होगी, वो बनी ही रहेगी। इसलिए हमको तपाना होगा, हीरे की तरह तराशना होगा। बोलते हैं जब विग्रह बनता है, मूर्ति बनती है, तो पत्थर को मार मार के, छेनी थोड़ा मार के तोड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है। हमको अपने मन को पीटना होगा, अपनी भौतिक भौतिक शक्तियों को पीटना हमको करना होगा। जब गन्ने को मशीन में डाल के चपाया जाता है, चाप दिया जाता है, तब वो रस निकालता है। तो हम अगर वो चीज अभ्यास नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उसमें को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निर्वाणा परमम नहीं होगा। हम इससे जो, ना ही भौतिक शक्ति खत्म होगी, ना ही मत स्थानम अधिगच्छति, ना ही भगवत धाम जाएंगे। और ये योगी हैं, जो योगी क्या करते हैं, योगी तो निर्विश विशेष या परमात्मा से इसका दर्शन करना चाहते हैं, या निर्विशेष शून्यवाद में जाना चाहते हैं, जो योगी और ये ज्ञानी। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि कोरी कल्पना है, क्या लिखे हैं कि ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है, क्योंकि ये कुपोल कल्पना है कि जो जो ये भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने का अर्थ कि हम अपने वजूद को खत्म करना, ये नहीं है कि हम भगवान में जाके मिल गए, हमारा वजूद खत्म हो गया, हम सब कष्ट खत्म हो गए हमारे, या हम शून्य में चले गए ब्रह्म ज्योति में, तो वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां जीरो जीरो स्पेस है वो, तो वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां चले गए। बोले ये सब बकवास है, इसके इससे तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। एक बात बोल रहे थे, कौन, मेरे को ध्यान नहीं है, कि बोले थे कि जो ये शून्यवादी और ये शून्यवादी और निर्विशेषवादी होते हैं, कैसे हैं, कहते हैं, जैसे दूध, और ये एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे दूध होता है, कि एक दूध पड़ा हुआ है, तो जो ये क्या बोलते हैं, योगी है, इनको ऐसे हैं जैसे ये सामने दूध को देख रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं कर सकते। और जो ज्ञानी है वो बोले उसको ने दूध है और दूध का गिलास है, उन्होंने गिलास पकड़ रखा है, लेकिन दूध पी नहीं सकते वो, तो उसका भी टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जो जो भक्त हैं, वो दूध को देख भी सकते हैं, दूध को पकड़ भी सकते हैं, और दूध को पी भी सकते हैं। तो पूर्ण अनुभूति, जो वैष्णव हैं, जो साकार उपासना करते हैं, जो नित्य भगवान की सेवा में युक्त होना चाहते हैं और सेवा में लगे रहते हैं, वो ही परम धाम को जा सकते हैं। और जब वो ये प्रैक्टिस करते हैं कृष्ण भावना अमृत की, जो हमारे आचार्यों ने हमको पद्धति बताई है, ये पद्धति ऐसा नहीं है कि अब मन गढ़ंत है। जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाला, स्वयं महाप्रभु श्री कृष्ण ने आके उनको ज्ञान विज्ञान दिया। वो सारे निचोड़ के बाद उन्होंने इस रास्ते पे चल के हजारों हजारों आदमी, लाखों लाखों आदमी भगवत धाम जा चुके हैं। इस मत स्थानम अधिगच्छति, भगवान के उस दिव्य धाम, जहां ना कोई कष्ट है, वहां कोई कुंठा ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से द्वेष नहीं करता, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, सब समय वहां आनंद ही आनंद है। ऐसे दिव्य धाम में भगवान बोलते जा सकते हैं, लेकिन आपको बताए गए जो मार्ग बताया जा रहा है, उसको वहां चलना पड़ेगा, आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप कृष्ण भावना अमृत की प्रैक्टिस करेंगे,
तो जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। जितनी हमारी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी अटैचमेंट्स खत्म हो जाएगी। जितना हमारा फोकस श्रवण होगा उतना ही हमारे हृदय में भगवान वास करने लगेंगे, उतना ही हमारा हृदय कल्मशों से शुद्ध होगा, और उतना ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। हम अगर सुनेंगे, भगवान से प्रेम होगा, तब भगवान से मिलने की इच्छा होगी, और जिसकी मिलने की इच्छा होगी उसके ही आंखों से अश्रु निकलेंगे भगवान के लिए। वही जो विरहा है, जो भगवान से हम लोग विरहा भाव में है, या हम, मैं तो नहीं हूँ, जो विरहा भाव में मतलब जो भगवान से सेपरेशन फील कर पा रहे हैं, उनकी आंख से ही आंसू निकलेगा। जो भगवान के नाम में प्रेम आस्वादन कर पा रहे हैं और हरि नाम लेते हुए, उनकी आंख से आंसू निकलेगा। उनका ही मन, उनके ही मन और इंद्रियां भगवान से मिलने के लिए होंगी, उनका ही आत्मा भगवान के लिए मिलने के लिए तड़पेगी। जब तड़पेगी तो उनके भगवान की मिलने के लिए आशा में वो हरि नाम ज्यादा करेगा। सब समय भगवान को पुकारेंगे, सब समय भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को बोलेंगे कब मिलेंगे प्रभु, आप कब मिलेंगे। तो वो बढ़ेगा कैसे? जब हम अच्छे से सुनेंगे, और उस सुनने के साथ हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे हमारी अटैचमेंट भगवान से बढ़ेगी, और मटेरियल वर्ड से कम होगी। और जब तक हमारी अटैचमेंट कहीं बढ़ती नहीं है, हमारी अटैचमेंट कहीं स्थित नहीं होती है इस मटेरियल से, तब तक हम छूट नहीं पाएंगे। हम जब तक किसी को पकड़ेंगे नहीं हम लोग, तब तक छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको डर लगता है। जैसे कल प्रभु बोले भय, क्यों भय? कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते। लेकिन जब तक हम पिछला पैर कब उठाते हैं? जब हमारा आगे वाला पैर जम जाता है, तब हम पीछे वाला पैर उठाते हैं। इसलिए जब हमारी जितनी हमारी अटैचमेंट भगवान से बढ़ती जाएगी, जितना हमारा अटैचमेंट नाम से, अपने गुरु वृंद से, अपने आचार्यों से, भक्ति से, भगवान से बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम लोग मटेरियल डिटैच्ड होते जाएंगे। आप श्वेता, भगवान बोलते हैं श्वेता होगा। इसके लिए हमको ये त्याग नहीं, ये छोड़ दो वो छोड़ दे नहीं, सिर्फ फॉलो करो जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, कि 4 नियमों का पालन करना है, गीता भागवत श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, 16 माला जप करना है, वैष्णव की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, बस। सिंपल, कुछ नहीं। ये करने से ही काम हो जाएगा। लेकिन हमको ये करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब ये भगवान जो बोलते हैं कि ये आपका शांति निर्माण परमाम, ये शांति को प्राप्त करेंगे। और जब तक हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी भौतिक संसार में, हमारी अटैचमेंट्स बनी रहेंगी, तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती है। देखिए, शांति दो अवस्था में मिल सकती है। मैंने शायद ये प्रश्न परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को किया था, कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। महाराज बोले दो तीन अवस्थाएं होती हैं, एक बद्ध अवस्था होती है, और एक पूर्ण मुक्त या शुद्ध अवस्था होती है, और एक बीच जो हम लोग साधक हैं उस अवस्था होती है। जो बद्ध अवस्था है उनको भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज से, जो उसको पता ही नहीं है कुछ क्या करना नहीं करना, वो सिर्फ अपने भौतिकता में लगे हुए हैं। वो भी, उनका मन भी ज्यादा वो नहीं रहता। ठीक है, वो भोग में भोग मिलता है तो वो खुश होते हैं, नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, वो ठीक है। लेकिन ज्यादा उनके मन में कंफ्यूजन नहीं रहती, या ज्यादा क्या हम बोलेंगे उसको, वर्ड्स नहीं आ रहा मेरे मुंह पे। और जो शुद्ध होते हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ शांति और आनंद की अवस्था है। लेकिन जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल जो बीच के हैं, जो साधक अवस्था में, उनका वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को ये कार्य नहीं करना, ये भौतिकता में अटैच नहीं होना, ये सब कार्य उसको मेरे को छोड़ना है, या मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन हम पूरी तरह भगवान से अटैच नहीं हुए हैं, उस अवस्था को प्राप्त नहीं, इसलिए हमारे हमको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये स्ट्रगल सहनी भी पड़ेगी। इस स्ट्रगल को करते 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 एक अवस्था आएगी, जब इस स्ट्रगल से हम ऊपर, जो हमारा, फिर हमको नाम जपने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भगवान के चिंतन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमको फोर्सली दिमाग में मन में डालना नहीं पड़ेगा, फोर्सली हमको हरे कृष्णा नहीं करना पड़ेगा, और अपने आप श्वेता श्वेता वो सिचुएशन आ जाएगी कि हमको
और किसी चीज का चिंतन ही नहीं है, और किसी चीज का स्मरण ही नहीं है, और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हमारी सारी इच्छाएं, जो भगवान की इच्छाएं, उसमें समाहित होगी। यही है शून्य, और जो बोलते हैं भौतिक आसक्ति या भौतिक अ, अस्तित्व को शून्य करना। भौतिक अस्तित्व को जो मिटाना है, या भौतिक अस्तित्व को शून्य करना है, कि हमारा अस्तित्व ही आध्यात्मिक हो जाए। हमारे सारे कार्यकलाप, हमारी सारे चिंतन, हमारी सारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाए, तो सब भौतिक खत्म, भौतिकता बचेगी नहीं। तो भगवान यही चाहते हैं। तो उससे हम मिलेगा क्या? बोलो, हम इतना स्ट्रगल करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, इतना कष्ट सहेंगे, और कष्ट सहते सहते अगर डेवलप भी करेंगे, उसके लिए भी हमको बाद में भी रोना पड़ेगा, आपके लिए रोना पड़ेगा, तो हम क्यों करेंगे भाई? क्या जरूरत पड़ी है? अभी हम खाओ पियो मौज, दुनिया कर रही है, हम भी मौज कर लेंगे। और खाओ पियो मौज करते हैं, हम खाते हैं, बाद में पेट दुखता है। हम कोई भी ऐसी भौतिक चीजों को यूज करते हैं, उसके बाद में उसकी परेशानी होती है, उसे परमानेंट आनंद भी नहीं मिलता। तो ये जो स्ट्रगल है, ये इसलिए है, जो भगवान बोलते हैं मेरे नित्य धाम, मेरी नित्य सेवा में युक्त हो जाओ, फिर सारे स्ट्रगल, सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो आप केवल आनंद में, सेवा में हो जाओगे, तो आप अपनी स्वाभाविक और नित्य स्थिति को प्राप्त कर लोगे। जो आपकी स्थिति है कि आप मेरे सेवक हो, यानी कि भगवान के सेवक हैं। वो स्थिति को प्राप्त करने, उस स्थिति को प्राप्त करके हम आनंद ही आनंद में रहेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन इस सब लोग भगवान, कोई भी कृष्ण और विष्णु के रूप को में उनके पूर्ण विस्तार को सही से जानने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक हम भगवान को सही सही नहीं जानेंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। और भगवान 18 अध्याय में इसका बोलते हैं कि मेरे को कौन जान सकता है। पूरी गीता में बताते हैं कि मेरे को जानने का रास्ता क्या है, कि अगर इसको करोगे मेरे को जान जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, ये करोगे मेरे को जान जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। कि आप भक्ति करोगे तो आप मेरे को जान जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। माने भक्ता माम अभी जानी, भगवान बोलते सिर्फ भक्त मेरे को जान सकते हैं, और कोई नहीं जान। और जाके सही जाने जाके जनाए, तो वही जान सकता है जिसको भगवान ज्ञान देते हैं जानाने के लिए। उसको वो बुद्धि देते हैं, उसको बुद्धि उसको ही देते हैं जो तेषम सततम नित्य, तेषम सततम, तेषम सततम युक्तानाम 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 भजंतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। उसको भगवान सब ज्ञान, सब विज्ञान दे देंगे, अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। विशते तद अंतरम, भगवान से भक्ता माम अभिजानाति यावन अस्मिन तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। कि जो भक्त मेरे को तत्वता जान जाएगा, लेकिन वो जानेगा कैसा, किस लिए? भगवान यहाँ बता रहे हैं अभ्यास करने से। वी हैव टू प्रैक्टिस, हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, जैसे बोले प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसे ही हमको प्रैक्टिस मेक्स द मैन वैष्णव, मेक्स द वैष्णव परफेक्ट। कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट होंगे। जब परफेक्ट होंगे, तब हम वहां जा पाएंगे। और देखिए, कहीं सुना था, प्रभु जी बोलते हैं हमको यहाँ से अमेरिका या लंदन इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया कहीं का वीजा लेना, तो वहां जाने की कुछ नॉर्म्स हैं। कुछ नॉर्म्स है कि वहां जाना है तो आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, आपकी एसेट्स इतने होनी चाहिए, आपका कोई ऐसा करेक्टर या ऐसा कोई आपके ऊपर कोई दाग या पुलिस कंप्लेंट या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका सारा कुछ स्वच्छ होना चाहिए। तब जब वो आप नॉर्म्स को फॉलो हम लोग फुलफिल करते हैं, तब जाके वो हमको वीजा देते हैं। तब जाके वो हमको वीजा देते हैं कि आप ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, और ठप्पा मारते हैं वीजा। तब हम चले जाते हैं। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि आपको मेरे धाम आना है, तो उसकी भी कुछ नॉर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। वो करके तुम उस लेवल पे आओ, उस परम अशुद्ध लेवल पे आओ, प्योरिटी के लेवल पे आओ, कि जहां तुम लोग मेरे धाम में आने के लिए योग्य हो जाओगे। तो ये हमको, जो ये हमारा अभी ये मनुष्य जीवन है ना, ये हमारा नेट प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, नेट हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, फ्रेंडली मैच हो रहा है। हम लोग वहां प्रैक्टिस करने के लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, और उससे भी बड़ी बात है, हमको वैष्णव का संग दिया, आचार्यों की कृपा दी, ताकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, तब कोच देखेगा, तब शिला प्रभुपाद या गुरु महाराज देखेंगे, हाँ ये
अब लायक है मैच में खिलाने के लिए, तब हमको मैच में खिलाया जाता है। जब तक हम प्रैक्टिस में ठीक से नहीं खेलेंगे तो मैच में कैसे खिलाएंगे। और जब हम मैच में ठीक खेलेंगे, हमको गुरु महाराज हमको सेवा देंगे, ये सेवा करो चलो, हम वो अच्छा करेंगे तो जाके राधा रानी को हमारा नाम प्रिस्क्राइब करेंगे कि स्वामी जो माता जी आप इनको ले लीजिए, आपकी टीम में खेलने लायक, इंडिया टीम में खेलने के लायक यहाँ पे। और ऐसे ही हमको फिर बोला जाएगा ठीक है आपका वीजा गोलोक वृंदावन का, तब राधा रानी पास करेगी, हमारा वीजा गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको उस लेवल तक उठना होगा, उस नॉर्म्स को फुलफिल करके अपने आप को उस लेवल तक उठाना होगा, तब जाके हमको भगवत धाम का वीजा मिलेगा। और भगवत धाम का वीजा मिलेगा तो हम लोग सब भगवत धाम जा सकेंगे। हालांकि कल इस ग्रेस अनादि श्याम हिमाद्री चांद प्रभु ने बोला है कि वो हमको लेके जाएंगे, तो हम उनके साथ जाएंगे। हरि बोल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम आप लोग के साथ चलेंगे। हम आपके साथ जाएंगे। मुझ में इतना योग्यता नहीं है अभी। बाप रे बाप, आपका साथ रहने से हम लोग को। अगर आपका योग्यता नहीं है तो हम तो फिर जीरो है, नलायक है प्रभु। ठीक है, आगे चलते हैं। न अत्यशंतस्तु योगस्ति, न अत्यशंतस्तु योगोस्ति, न च एकांत मनश्यंत, न च अति स्वपनशीलस्य जागरतो न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं कि भाई हमको थोड़ा सा इस चीजों पे भी ध्यान देना होगा कि बोले जो अत्याधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा जो भोगी है पूरा बहुत ज्यादा उसका खाता है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अति भोगी है, या एकदम नहीं खाता है, त्यागी जो है वो दोनों। और जो बहुत ज्यादा सोता है और जो बहुत कम सोता है, तो बोले दोनों की योगी बनने की, भक्ति करने में, भक्ति में फोकस करने की संभावना बहुत कम है। ऐसे लोग भक्ति में फोकस नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों, कोई अगर बहुत खाता है तो बहुत खाने से क्या होता है, बहुत खाने से बहुत सारे विकार होते हैं। बोला जाता है कि हमको जितनी भूख है उससे 50% खाना चाहिए। अगर हमको 3 रोटी खा के हमारा ऊपर तक भर जाता है तो हमको 1.5 रोटी खानी चाहिए, ताकि हमको स्पेस रखनी चाहिए जिससे हमारा पानी हवा अंदर में उसको कार्य न करे। अगर हम उसको ऊपर तक भर देंगे तो वो जो हमारी मशीनरी है ठीक से कार्य नहीं करेगी, उसको ठीक से पचाएंगे नहीं। और जब पचाएगी नहीं तो हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना पड़ेगा। ये ब्लड प्रेशर हो गया, ये शुगर और डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, और अभी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो जो इस बीमारियों से युक्त हो जाएगा, जिसका शरीर ठीक नहीं होगा तो उसका मन ठीक नहीं रहेगा। मन ठीक नहीं रहेगा तो वो ठीक से कंसंट्रेट हो गए भक्ति नहीं कर पाएगा। हम बीमार रहेंगे, हम क्लास में नहीं जा पाएंगे। हम बीमार रहेंगे, हम प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे। हम बीमार रहेंगे, वहां जाके भी हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हम बीमार रहेंगे, हमारी इच्छा है बहुत सेवा करने की, लेकिन हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो बहुत खाता है ना, उसको आलस्य आ जाता है। जो बहुत खाएगा वो, तो फिर वो आलसी हो जाएगा, तो वो एक्टिव नहीं रह पाएगा। उसके शरीर की सारी एनर्जी उस खाने पचाने में लग जाएगी, और शरीर उसको सुला देता है। देखेंगे हम जिस दिन ज्यादा खा लेते हैं ना, उस दिन नींद आती है हमको, नींद आती है तो हम सोना चाहते हैं, आलस्य जाएगा, तमोगुण में चले जाएंगे। पहले भगवान बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा। और वो फिर बोले बहुत कम भी नहीं खाना है। और प्रभु जी आप बोले बहुत ज्यादा नहीं खाना, अभी बहुत कम खाए, हम तो अभी प्रैक्टिस करेंगे तो कम खा लेते हैं। बोले नहीं, कम भी नहीं खाना, हमारे आपके जीवन की आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। अगर आप शक्ति नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे। आपको बोला जाएगा ये सेवा कीजिए, यहाँ से ये उठा के रखिए, या अभी आप 4 घंटे 5 घंटे गेट पे खड़े होके सब गेस्ट को रिसीव करना है। बोले नहीं भाई, इतना ताकत नहीं है, आधे घंटे में ताकत निकल गई। तो ऐसा भी कम नहीं खाना कि हमारे जीवन में शक्ति ना रहे, हमारे शरीर में शक्ति ना रहे, कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, उठ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उठ के सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उठ के जप नहीं कर पा रहे हैं, उठ के स्नान नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं करना कि एकदम खाना कम कर सकते।
और बहुत अधिक नहीं सोना। तो बात बोलते हैं यहाँ पे कि बहुत अधिक नहीं सोना मतलब कि सोने के समय 24 घंटे में 6 घंटा सोना मैक्सिमम सोना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं। हालांकि प्रभुपाद 6 घंटा नहीं सोते थे, वो 2 या 2.5 घंटा ही सोते थे, लेकिन सामान्य आदमी को कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो 6 घंटे की नींद लेंगे, बोले उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। वो देखिए, जब जब हम थक जाते हैं ना, जब शरीर थक जाता है और पूरा बहुत काम करने के बाद हमारा मन भी थक जाता है, तो फिर हमको मन सुला देता है, हमको नींद थकान हो जाती है, हमको नींद आती है। और फिर वो अपनी मन शरीर अपनी शक्ति को मन अपनी शक्ति को वापस अर्जित करता है, तो फिर हम फिर से पुनः उठ के सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमको 6 घंटे सोना चाहिए। तो मैं ये सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने सुना 6 घंटे, अगर हम 6 घंटे सोते हैं तो हमारे पास बहुत समय मिलेगा। ये हमारी भक्ति के लिए बहुत उत्तम है अगर हम 6 घंटे सोते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस भौतिक संसार में कार्यकलाप बिजनेस इतने टफ हो गए हैं कि हमको समय देना चाहिए, ज्यादा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन 8 घंटे ही समय देना चाहिए वैसे जो हमको अपने बिजनेस में। 8 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम 10 घंटे दे रहे हैं, 11 घंटे दे रहे हैं, तो ठीक है 10 घंटे दे रहे हैं तो 6 और 10 16 घंटे हो गए। और उसके 16 घंटे के बाद हम 2 घंटे खाने और नहाने में लगा लो, 18 घंटे हो गए। मैं सोच रहा था फिर भी हमारे पास 6 घंटे हैं जिसमें हम जप कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, मतलब कितना टाइम है। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 6 घंटे टाइम इज मोर देन सफिशिएंट कि हम जिसमें अपनी एडवांसमेंट कर पाएंगे। 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने को, अगर हम 2 घंटे 16 माला करें और 2 घंटे पढ़ें और 2 घंटे सुने या कोई सेवा करें, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा, हमारे पास इतना समय है। लेकिन हम कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ज्यादा सोते हैं, 8 8 घंटे सोए रहते हैं। और आजकल तो लोगों को आदत है कि बहुत लेट तक सोए रहते हैं। अभी हम लोग अपने घर में ही देखते हैं, बच्चे बहुत लेट तक सोए रहते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। तो वो गलत है। और अर्ली टू बेड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो शास्त्र बताते हैं कि हमको जल्दी सो जाना चाहिए, 9 साढ़े 9 बजे, लास्ट वाला 10 बजे। 6 घंटे सोएंगे तो 4 बजे हम उठ पाएंगे। अगर हम सही टाइम पे सोएंगे तो आपका बिस्तर ही आपको उठा देगा, प्रभु बहुत हो गया, बहुत लेताड़ लिया, मेरे को उठिए अब। तो हमको उठ जाएंगे, हमारे मन में इच्छा होगी सुबह उठ के हमको भजन करना है, तो हम उठ पाएंगे। हमारे कुछ भक्त हैं, देखिए वो कुछ भक्त बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना सेवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमको जो खाना है वो संयमित खाना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। और सोना है वो भी संयमित सोना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। क्योंकि जो संयमित जीवन है वो हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत उत्तम है। बोले अगर हम ज्यादा खाएंगे, अगर हमारी जीभ ज्यादा ललायत रहती है, तो हम अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसी चीजें खाएंगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अगर हमको बार बार खाने की, बार बार उठा उठा के मुंह मारने की आदत है ना, तो फिर हम ऐसी चीजों को खाने में इंडल्ज होंगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। या ऐसी चीजें खाने का हम लोग हैबिट हो जाएगी जो हमारी भक्ति में हमको हमारा हमको गिरा देती है। बाहर के ऐसे लोगों के हाथ का खाना जो दूषित रहते हैं। एक एक एड आई थी, एक नहीं, एक छोटा वीडियो आया था यूट्यूब में, कहीं पे मैंने देखा था, पहले भी शायद बोला मैंने। वो एक आदमी वो रोटी बनाने वाला होता है, रोटी बनाने वाला। तो उसका उसका दिखाया था पूरा कि वो कैसे रोटी बनाता है। तो वो सुबह उठता है, उठ के मुंह अपना उसी टॉवल से पोंछता है, फिर साइकिल उसी टॉवल से साफ करता है, साइकिल में जाके जाके वो नदी में नहाने जाता है, फिर अपना शरीर उसी से पोंछता है, फिर उसको अपने टॉवल को बांध लेता है, फिर आता है आके उसी से झाड़ पोंछ करता है। फिर जब वो आटा लगाता है ना रोटियों के लिए, आटा लगा के उसी के टॉवल को उसके ऊपर रख देता है। तो ऐसा हम खाएंगे ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऐसे लोग जो खैनी, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, मांसाहार करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ से खाएंगे तो हमारे मन में कृति आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। क्योंकि जब हमारे जो स्किन है ना, इसमें पोर्स रहते हैं, पोर्स, इसमें पोर्स रहते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो उस पोर्स से पसीना भी निकलता है।
हवाजु भी निकले, पसीना भी निकलता है, तो जब हम वो काम करेंगे, उन्हीं हाथों से वो बनाएंगे खाएंगे, तो उनके अंदर में जो गंदगी है वो जाएगी। अगर जो भक्त हैं वो स्वच्छ हैं, उनके अंदर वो भजन है, उनके अंदर से भजन निकलेगा, भक्ति निकलेगी, प्रेम निकलेगा, कृपा निकलेगी। अगर हम उनके हाथ से बना हुआ खाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होगी, हमको अपने आप हम बढ़ेंगे। लेकिन हम अगर भक्तों के हाथ का खाते हैं, दुष्ट पापियों के हाथ का खाते हैं, हम लोग ऐसे लोगों का खाते हैं जिनका खाना हमारे लिए उचित नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर संकट आएगा, हमारी भक्ति के ऊपर संकट आएगा। और जब हमको बहुत खाने की आदत है ना, तो फिर हम ऐसा खाएंगे ही खाएंगे। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमको ऐसे नहीं खाना है, और खाना है भगवान का भोग लगा के खाना चाहिए, केवल प्रसाद खाना चाहिए, केवल प्रसाद खाना चाहिए। प्रभुपाद लिखे हैं, केवल प्रसाद का ही हमको पालन पान करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। और यहाँ बोल रहे हैं कि अननेसेसरी वो फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो फास्टिंग शास्त्रों में दी गई है, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, हमारे आचार्यों द्वारा अनुमोदित है, वो ही फास्टिंग करनी चाहिए। मन गढ़ंत फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए कि हम ये छोड़ दिए, वो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप परपट पढ़ेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं प्रभुपाद, जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता, तो ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है। और बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। तो जो हमको शास्त्रों में बताया गया, हमको अभी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस आ रहा है, तो हमको हाफ डे फास्टिंग रखनी है। ये शास्त्रों ने बताया, हमारे आचार्य ने बताया, हमको वो करनी चाहिए। अब एकादशी का पालन हमको करना ही चाहिए। एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है, और एकादशी बहुत कृपालु होती है। एकादशी में कहते हैं अन्न खाने से हमको महा 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 पाप लगता है। बोले, मैं यही उस दिन क्लास में बोला था, वो महाराज बोले कि आप जन्माष्टमी में अन्न खा सकते हो, अब मैंने ऐसे खा नहीं सकते, लेकिन खा लोगे तो पाप उतना नहीं लगेगा जितना एकादशी में खाने से लगेगा। आप राधाष्टमी में अन्न खा लिए, उतना पाप नहीं लगे, हालांकि हम लोग तो पारण करके खाते ही हैं अन्न। लेकिन अगर आप एकादशी को अन्न खाते हो तो महापाप है, कहते महापाप। एकादशी माधव तिथि हो जाए, भगवान की अति प्रिय है हमको एकादशी। बाकी भगवान और हमारे आचार्यों के आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस, प्रकट दिवस, इस सब में हमको उपवास रखने चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे आचार्यों ने हमारी परंपरा में जिन चीजों को फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं। एक मिनट। ये अगला श्लोक भी लगभग ऐसा ही मिलता जुलता ही है, ये कर लेते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योग भक्ति दुख। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, जो बल्कि रेगुलेटेड रहता है, हमको यहाँ बता रहे हैं रेगुलेटिव लाइफ। जो रेगुलेटिव है वो ही इस भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मन चाह या मन गढ़ंत या अपनी मन मर्जी से जीने से, आ, या मन के नियंत्रण में से मन के पराधीन होकर जीने से हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। जो नियम है, जो रिकमेंडेड है, जो शास्त्र और आचार्य द्वारा रिकमेंडेड है, वो हमको रेगुलेटिव लाइफ जीनी चाहिए, तब हम आगे एडवांसमेंट होगा। भगवान यही बोले, भगवान बोलते हैं ये युक्त आहार, कि जो भगवान शास्त्रों में जो हमारे आचार्य बताए वो हो खाना चाहिए हमको। भगवान क्या बोलते हैं,
भगवान गीता में बताते हैं कि मेरा क्या करो, मेरे मेरे को भोग लगा के खाओ। क्या श्लोक है प्रभु जी वो? हाँ, यज्ञ शिष्ट सनातन। यज्ञ शिष्टो सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषा ते पुत्र मुच्यन्ते पुष्प फलम तोरण। पापम ये वाचन आत्म कारणात्। कि जो ये अन्न को खाता है, मेरे को बिना भोग लगाए खाता है, मेरे को बिना ऑफर करते हुए खाता है, तो उसको पाप लगता है। उसको बहुत पाप लगता है, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। अगर हम भगवान की ऑफरिंग के खाते हैं, मीन्स जब तक भगवान हमको अपना प्रसाद उचिष्ट नहीं देते उसको खाते हैं, भगवान हमको परमिशन नहीं देते उसको ग्रहण करने का, कि हम उस प्रसाद का सेवन करें। हम भोग लगाते हैं, भगवान उचिष्ट छोड़ देते हैं, मतलब हमको परमिशन देते हैं अब तुम उसको खा सके। ये हमारे लिए ये 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 हमारे लिए रिकमेंडेड है कि जो भगवान हमको अपना उच्चिष्ट देंगे, आचार्य हमारा उच्चिष्ट देंगे, वो हमको खाना चाहिए। उससे हमारे सर्व क्लेश सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पच्यन्ते आत्म कारण भुंजते ते तब अदम पापम। सारे पाप वो हमारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम अगर मन मर्जी से खाएंगे, मन मर्जी का खाएंगे, बिना ऑफर करके खाएंगे, तो हम चोर हैं। आ गया स्त्वेन, आया था शब्द आया था पहले, चलो सेकंड वन थर्ड चलो स्त्वेन, चोर। हम चोर हैं वो। हम अगर वो ऐसे करेंगे हम चोर हैं, और चोरी की सजा मिलेगी। ये चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे भौतिक क्षेत्र है, अगर हम चोरी करेंगे हमको उसका भुगतान करना होगा। हमको जो रिकमेंडेड है, अगर वो करेंगे तो हमको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हमको उससे कृपा मिलेगी, उल्टा कृपा मिलेगी। युक्त आहार मतलब हमको क्या करना है कि आहार को युक्त मतलब भगवान का भोग लगा के खाना है, भगवान के द्वारा दिए हुए प्रसाद को खाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हमको भगवान ने जो बोला, ये जो सतोगुणी है, सतोगुणी खाद्य पदार्थ है, उसको मेरे को भोग लगा के उसको खाओ, वो शुद्ध सत्व हो जाता है। हम सतोगुणी बनाते हैं भगवान की, को प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको शुद्ध सत्व बना देते हैं, जो जिसको खाने से हम लोग ग्रेजुअली अपनी भक्ति को आगे, हमारी भक्ति बढ़ती है, तीव्र होती है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम तीव्र होता है। लेकिन जो मांसाहार करते हैं, भगवान ने सत्व गुण मनुष्य के लिए सही सत्व गुण में ये प्रोडक्ट है वो दिए हैं कि मनुष्य को ये खाने चाहिए, मनुष्य को ये खा के मेरी भक्ति करके इस जेल से छूट जाना चाहिए। लेकिन हम अगर वो नहीं मानेंगे, हम पाप करेंगे, मांसाहार खाएंगे, मांस खाएंगे, दूसरे जंतुओं को कष्ट देंगे। जो अगर मांस खाता है, इसका मतलब है हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी का प्राण ले रहे हैं। अगर हम किसी को कष्ट देंगे, किसी के प्राण लेंगे, तो कभी भी हम भक्त नहीं बन सकते हैं। कभी भी हमारी भक्ति जो है वो पुष्ट नहीं हो सकती है। हम अगर मांसाहार कर रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, और हम वजन भी कर रहे हैं, पर वजन होगा ही नहीं। पहली बात तो जो मांसाहार करेगा, जो दूसरे को कष्ट देगा, वजन होगा नहीं। और वजन होगा जब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं, हमारा वजन ठीक से नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बोलते हैं युक्त आहार विहार से। विहार से मतलब कि संग करना, स्त्री का पुरुष से, पुरुषी का, इसे अनुमोद प्रमोद, कि वो भी हमको लिमिटेड, या इसको और भी बोल सकते हैं अमोद प्रमोद को विहारा से। और क्या बोल सकते हैं प्रभु? एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट बोल सकते हैं कि हम एंजॉयमेंट करना। वो भी हमारा, एक तो वो भी हमारा लिमिटेड होना चाहिए, उसका भी एक सीमित होना चाहिए। और अगर हम भौतिक जगत में आनंद लेना चाहते हैं ना, मैं सुना था तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा, शिला प्रभुपाद को, कि आप जैसे हम लोग बोला, हम लोग जॉब से छुट्टी लेते हैं, छुट्टी लेके एंजॉय करते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, तो आपके भक्त क्या करते हैं, आपके जो फॉलोअर्स है वो क्या करते हैं? बोले कि आप मिडिल वर्ड में हैं, आप जो कार्य प्रभुपाद बोले जो कर रहे हैं वो निरस है, निरा रस, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। इसलिए आपको आपको मनोरंजन करना पड़ता है, आपको आनंद के लिए कुछ और खोजना पड़ता है। वो लेकिन आप जो खोजते हैं वो करते हैं, उसमें भी आपको बाद में आनंद नहीं आता है, वो भी सिरदर्द बन जाता है, वो भी हेडेक। बोले आप घूमने जाते हैं,
अगर आप घूमने, आप बोले बहुत थके हैं यार, 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, अभी जाके 3 बाहर घूमने आते हैं, लेकिन आपको अगर बोला जाए नहीं नहीं आप 3 दिन के लिए घूमने नहीं जाना, आपको 1 महीने घूमने जाना, तो बोले आप 1 महीना घूम नहीं पाएंगे। आपको वहां बड़े यार बर्डन लग रहे हैं, यार क्या करें, छोड़ो, चलो वापस चलो, वापस चलो। अगर हम लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, देखिए हम लोग चाहते हैं संडे को छुट्टी हो, कोई भी जीव, लेकिन हमको 10-15 छुट्टी मिल जाए काम से, बोले घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। भक्तों की बात नहीं कर रहा, जो मटेरियल मटेरियल स्टेज पे है लोग, वो क्या करेंगे। कोरोना में जिनको महीनों छुट्टियां मिली, वो लोग क्या बोलते हैं डिप्रेशन में चले गए। लेकिन भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने छुट्टियों का आनंद लिया, बोले करो के कोरोना नहीं है, ये भगवान की करुणा हुई है, करुणा हुई है। क्यों। प्रभुपाद बोले कि आपको मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, इसलिए आप आनंद कहीं और खोजते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावी भक्त है ना, वो सब समय आनंद में रहते हैं, इसलिए उनको कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। और आनंद को और बढ़ाने के लिए वो कभी वृंदावन जाते हैं और कहीं जाते हैं, लेकिन वो आनंद बढ़ाने के लिए आते हैं, उनको आनंद की जरूरत नहीं है। और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, आनंद उनका बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और वो निरंतर सेवा में आनंद लेते हैं। इसलिए हमको आनंद जो हम करते हैं, हमको भक्तों के साथ करना चाहिए। हमको अगर कुछ पार्टी करनी है, इष्ट पुष्टि करनी है, पार्टी करनी है, हमको कुछ करना, तो भक्तों के साथ करें। ठीक है प्रभु, आप ये जैसे हमारे, आपको बताता हूँ प्रभु, एक आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर आप भी डिमांड कर देंगे। एक भक्त ने ना एक चीज केक भेजा, चीज केक, मेरे को घर पे भेजा होगा, चीज केक आया। क्या केक था प्रभु, ओह क्या केक था, मैं लाइफ में इतना अच्छा टेस्टी केक नहीं खाया। तो प्रभु जी ने भेजा है, किसी ने, उन्होंने बनाया होगा। तो अगर हम सब हमको कुछ खाना है, आनंद करना है, तो भक्त मिलके करेंगे। वहां आप भक्त मिलेंगे, कुछ भगवान की बातें होंगी, कुछ कीर्तन होगा, कुछ भगवान को भोग लगेगा, अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे, खाएंगे। तो हमको जो प्रमोद भी, आनंद अमोद प्रमोद भी करना है, आनंद भी लेना है, हमको भक्तों के साथ लेना चाहिए। और लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं, अगर उनको आनंद मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं नहीं मिलता, उनको खोजते खोजते मर जाते हैं, नहीं मिलता। शिला प्रभुपाद की वैष्णव कृपा है, पता नहीं किस जन्म के किस पुण्य के कारण, अपनी बात कर रहा हूँ, कि हमको ये नित्य आनंद लेने वाले रास्ते में जोड़ दिए भगवान, कि जहाँ आनंद ही आनंद है, कहीं कोई दुख है ही नहीं। सिर्फ हमारे कंटेमिनेशन हैं, हमारा मन है, वो हमको दुखी करता है। हमको दूसरे के दोष देख के हम, या दूसरों से ईर्ष्या करके दुखी होते हैं। नहीं तो कृष्ण भावना अमृत में कोई दुख है ही नहीं, कुछ ही दुख नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। देखिए, जो ये प्रभुपाद ने ऐसा बनाया, प्रभुपाद बोले मैं ऐसा एक घर बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया जिसमें खुशी से रह सकेगी। और वास्तव में प्रभुपाद ऐसा घर बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रभुपाद महानतम है, प्रभुपाद महात्मा है, और भी महात्मा हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो हमको दिया है, जो उसका अद्वितीय है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। नॉट सेकंड प्लेस। देखिए हमको बहुत सारे संत भगवंत मिल सकते हैं, लेकिन उनकी एक एक जगह लिमिट है, एक जगह वो लिमिट में है। वो कुछ संत अयोध्या जी में होंगे, कुछ संत बद्रीनाथ जी में होंगे, कुछ संत हरिद्वार में होंगे, कुछ संत वृंदावन में होंगे, कुछ संत द्वारका जी में होंगे, कुछ रामेश्वर जी में होंगे। कुछ संत है वहाँ वहाँ वो बैठे हैं, वो वहां बैठ के एसोसिएशन दे सकते हैं, कभी कभी हम जाएंगे उनको मिलेंगे, वो एसोसिएशन मिलती है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रभुपाद ने इस्कॉन को सर्वव्यापी कर दिया। इस भगवान की इस लीला को, इस इच्छा को सर्वव्यापी। आप किसी शहर में, किसी गांव में जाके वहां अटैच हो सकते हैं कृष्ण से, प्रभुपाद से, हमारे आचार्यों से। हर जगह आपको फैसिलिटी मिलती। दुनिया के बाकी जितने भी फॉलोअर्स हैं, या जितने भी पंथ हैं, वो जाके कहीं जाते हैं ना दुनिया में, वो प्रभुपाद की शरण में जाना पड़ता है उनको। अगर उनको इंग्लैंड में, रशिया में, कहीं भी जगह, अफ्रीका में जाके प्रसाद चाहिए, कहाँ जाएंगे, इस्कॉन। भक्तों का संग चाहिए, कहाँ जाएंगे, इस्कॉन। भगवान के दर्शन करने हैं, कहाँ जाएंगे, इस्कॉन। कथा करनी है, कथा सुननी है, कहाँ जाएंगे, इस्कॉन। कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना, कहाँ जाएंगे, इस्कॉन। ये मैं नहीं कहता हम इस्कॉन से हैं, ये हमको भगवान ने वरदान दिया है कि हमको इस्कॉन से जोड़ा है। ये भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हम हो सकता भक्ति में जुड़ते हैं। इस्कॉन ने पूरे पृथ्वी को, जैसे भगवान का साम्राज्य सब समय बढ़ता रहता है, भगवान का साम्राज्य कभी कम नहीं होता, वो सब समय बढ़ता रहता है। ऐसी शिला प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम अगर ठीक से फॉलो करेंगे,
तो इस्कॉन का साम्राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, कभी कम नहीं होगा। इससे फायदा किसको है? प्रभुपाद को है क्या? प्रभुपाद तो भगवतधाम चले गए। फायदा किसको है? हम भक्तों को, हम भक्तों को, कि अभी अंधकार है तो प्रभुपाद ने सब जगह, प्रभुपाद एक टॉर्च लाइट सप्लाई करते हैं। इस एरिया में अंधकार होगा तो ये लालटेन जगाएगा। सूरज नहीं बनेगा, कम से कम लालटेन से अंधकार में रोशनी करके हमको रास्ता दिखाएगा। वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो छोटा बल्लभ तो है। जब अंधकार में होंगे, अज्ञान के इस जंगल में होंगे, घने सागर में फंसे होंगे, वहां वो छोटा सा बल्लभ रास्ता दिखाता है। मैं एक दिन एग्जांपल दिया था, जो क्या होता है, समुद्र होता है ना, समुद्र, उसके किनारे में वो बने होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे, जहां वो रेड लाइट चलती रहती है ना, अ, क्या उसको नाम बोलते हैं मेरे को, पंकज। लाइट हाउस। हाँ, लाइट लाइट, हाउस। लाइट हाउस बने रहते हैं। तो वो बड़े बड़े समुद्रों को भी रास्ता दिखाते हैं कि ये लाइट हाउस है तो यहाँ तट है। कि छोटी सी लाइट हाउस भी मार्गदर्शन कर रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर में लाइट लगी रहती है ताकि प्लेन वहां जाके टकराए नहीं, प्लेन का नुकसान नहीं हो जाए। तो छोटी लाइट, तो प्रभुपाद ने तो बहुत सारी लाइटें जगा दी, जिसको इस अज्ञान के अंधकार में, इस अज्ञान के इस दावा, जो ये जंगल है, घना जंगल है, इसमें अंधकार ही रहना, वहां प्रभुपाद ने चारों तरफ लाइट ही लाइट लगा दी। जब मैं सोचता हूँ ना, मैं, मेरा वो, हम गाते हैं जब विवाह वरी शेष, उसमें आता ना, भगवान कदम वन में जाते हैं, रात को रास करने के लिए कदम वन में जाते हैं। तो मेरे मन में आता है कि भगवान कदम वन में, भगवान को कदम क्यों इतना पसंद है, और इतना इतना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी, देखो मेरी मटेरियल बुद्धि है ना, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ कि जब भगवान कदम वन में पांव रखते हैं ना, जैसे कदम के वनों में पांव रखते हैं भगवान, वैसी जो कदम के वो फूल है ना, वो प्रकाशमान हो जाते हैं, उसमें से लाइट जलने लग जाती है, वो सारा जहां रास होनी है उस प्रकाश से एकदम प्रकाशित हो जाते हैं। वो कदम बन के वो फूल नहीं, वो प्रकाश के बिंब हो जाते हैं। तो वो सब प्रकाशित हो जाते हैं, वो लाइट। इसी प्रकार प्रभुपाद ने सब जगह कदम के फूल फैला दिए हैं कि आपके जीवन में अंधकार है तो वो आप फूल, कदम का फूल को लाइए, वैष्णव को लाइए, आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। ये फैसिलिटी केवल इस्कॉन में है और कहीं नहीं है, कोई नहीं है। कि आपको, आप गुरु महाराज सबके एक हैं, सब भगवत के भगवान के शुद्ध जो सदगुरु हैं, सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, सब भगवान के कृपा पात्र हैं। लेकिन हमको गुरु की कृपा, हमको इस्कॉन में वैष्णव से मिलेगी, आपको वैष्णव का संग करने का अवसर मिलेगा। लेकिन दूसरी जगह हम, आप गुरु को, गुरु महाराज जी को साल में मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, 5 साल में मिलेंगे, लेकिन आपको वैष्णव का संग करने, सत्संग का अवसर नहीं मिलेगा। ये जो अभी राधाष्टमी हो रही है, उस फेस्टिवल को आनंद लेने का अवसर नहीं मिलेगा। मंदिर में जाके विग्रह का सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रोग्राम में जाके कीर्तन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जाके श्रवण और कीर्तन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जाके मंदिर मार्जन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जाके भक्तों को आलिंगन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जाके भगवान की तुलसी माला का या माला का धारण करने का, कृपा लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ये इतनी फैसिलिटी है जो इस्कॉन में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, जो इस्कॉन में शिला प्रभुपाद ने हमको दी है, हमको मिली है। सब जगह प्रसाद अवेलेबल है, किसी भी शहर में चले जाइए, मिल रहा, कृपा प्रभुपाद की। तो हमको, मैं खत्म करता हूँ, बहुत लंबा हो गया, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। तो वो बोले कि भगवान बोलते युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु। तो हमको ये भौतिक जो एंडेवर हम लोग करते हैं उसको भी हमको युक्त करना, एक लिमिटेड करना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हम काम ही करते रहे, हम काम में लगे रहे सारा दिन, मटेरियल कामों में लगे रहे, ये नहीं करना है। और युक्त स्वपन बोध से, और सोना भी लिमिटेड है। यहाँ क्या लिखे हैं, रूपा लिखे, अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना अभावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। मेरे में नहीं है, मैं भी बहुत सारा अपना समय वेस्ट करता हूँ। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना व्यक्ति वाला व्यक्ति, 1 मिनट भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि 1 मिनट में मेरा कितना मन का चला जाएगा, कितनी बार हरि नाम निकल जाएगा, कितना भगवान का स्मरण कर पाऊंगा, या जो भी हमें कर रहा हूँ
व्यापार कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो कृष्ण चिंतन से कृष्ण सेवा के लिए करता है। इसलिए नाम गाने सदा रुचि, जो ऐसा भक्त होता है सब समय नाम गाने, भगवान के नाम में आनंद लेता है, भगवान की सेवा में आनंद लेता है। प्रभु जी बहुत समय हो गया, हम इसलिए और विस्तार नहीं करते इसका, इसमें बहुत कुछ और भी है, लेकिन इसको यहीं रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कोई करेक्शन करेंगे तो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद वो प्रभु। कृपा जी ने भगवद गीता इतना सुंदर कोट किया है, और आप उसको और उसी को और सुलझा सुलझा के हम लोग को खोल खोल के दे रहे हैं। अ, आज सुबह प्रभु अमरेंद्र प्रभु का सुना मैं, बोले कि हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि पता नहीं हमारा प्रयास है, हमारे प्रारब्ध है, या भगवान की कृपा है कि आज हम लोग इस्कॉन नामक नाव में सवार हुए हैं, कंठी डाले हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, छोटे अगले तिलक लगा रहे हैं, एक भौतिक आइडेंटिटी भी मिल रही है, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। और आपने ये जो बात कही अभी कि सूर्य का जहाँ अंधकार है, सूर्य का तो प्रकाश नहीं है, पर इस्कॉन रूपी नामक ये लाइट हाउस की जो लाइट भगवान ने जलाई है पूरे विश्व में, ये एक अद्वितीय है कि हम लोग सूर्य है, सूर्य किसी ना किसी बहाने भगवान से। प्रभु हाँ, सूर्य है इस्कॉन में, बहुत सारे सूर्य, प्रभुपाद सूर्य हैं, हमारे गुरुवृंद सूर्य हैं, लेकिन फिर भी सूर्य अगर हमारे दूर है, अभी हम बादलों में तो छोटी छोटी लाइट्स हैं, मैं इसलिए बोला सूर्य नहीं, ऐसा नहीं है इस्कॉन में। दुनिया का सबसे बड़ा, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सूर्य है प्रभुपाद हमारा। अभी वो इस बहाने कोई भी आदमी अगर चाहे कि इसको भजन करना है तो बहुत से साधन है इस्कॉन में, बहुत से साधन। थैंक यू गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, रखते हैं प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू गुरु जी। प्रभु राधा अष्टमी की जी, प्लीज सबको रिक्वेस्ट है, जो जो भी सेवा है थोड़ा सा उत्साह के साथ राधा अष्टमी की सेवा में तो ये आज हमारे भक्त जा रहे हैं कुछ मेयर साहब को मिलने और मिनिस्टर साहब को मिलने, और ऊपर तो